नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं। साधारण सी चप्पल, नीले रंग की ढीली ढाली कमीज और हल्के स्लेटी रंग की पैंट पहने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को परिभाषित करने के लिए न जाने कितनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। अपने व्यक्तित्व और बोलने की बेचारगी भरी शैली से किसी को भी पहली नज़र में वो किसी कक्षा के आज्ञाकारी छात्र प्रतीत हो सकते हैं। ईमानदारी वैसे तो एक शब्द है, लेकिन इस शब्द की ताकत के सहारे ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक समय दिल्ली के दिलों को जीतकर सत्ता पर काबिज हुई। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अरविंद केजरीवाल 2013 से 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। शायद एक दशक में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी सफलता की ये कहानी है। केजरीवाल की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा केंद्र के साथ टकराव को लेकर भी सुर्खियां बटोरता रहा है। उनमें से एक नौकरशाहों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित शक्तियां पर एक लंबी लड़ाई। ज्यादातर मुख्यमंत्री चुने हुए नौकरशाहों के साथ मिलकर काम करते हैं और नीति और प्रशासन के मामलों में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केजरीवाल इस संबंध में एक अपवाद रहे हैं क्योंकि उन्हें नौकरशाही क्षेत्र में ऐसी शक्तियां कभी मिली ही नहीं। केजरीवाल के लिए सहयोगी और सलाहकारों के करीबी घेरे ने इस अंतर को भर दिया। पिछले 10 सालों में टीम केजरीवाल के कई पुराने दोस्त छूटे हैं और कई इनमें जुड़ते चले गए। आइए उन लोगों पर नजर डालते हैं जो वर्तमान में केजरीवाल के इनर सर्कल का हिस्सा है। विभव कुमार। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार आप प्रमुख के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। कुमार ही वो शख्स है केजरीवाल की मीटिंग्स, मेडिसिन, खान पान और जिन वाहनों में सीएम सफर करेंगे सभी पर अपनी नजर रखते हैं। संक्षेप में उन्हें ऑल इन वन मैन कहा जाता है। पार्टी के भीतर कई पदाधिकारियों के लिए केजरीवाल के कार्यालय का रास्ता कुमार से होकर गुजरता है। केजरीवाल के साथ उनका जुड़ाव 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब केजरीवाल सूचना के अधिकार कार्यकर्ता थे। कुमार एक गैर सरकारी संगठन की एक पत्रिका के लिए काम करते थे और बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन व 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन में एक वीडियो एडिटर के रूप में काम करते थे। संजय सिंह। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आप में सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। वो पार्टी के संसदीय रणनीतिकार और मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है, लेकिन पर्दे के पीछे सिंह और भी बहुत कुछ है। पार्टी में संजय सिंह को रियल नेता कहा जाता है। सिंह केजरीवाल के मुख्य राजनीतिक सलाहकार में से एक हैं और आप व अन्य राजनीतिक दलों हो या विरोधियों के बीच सेतु का काम करते हैं। सिंह आपके संस्थापक सदस्य हैं। 2015 में दिल्ली में बहुमत के साथ अपना पहला कार्यकाल पाने वाली पार्टी की तरफ से जब राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने की बात आई तो केजरीवाल की पहली पसंद संजय सिंह ही बने। संदीप पाठक। राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले संदीप पाठक केजरीवाल के एक और भरोसेमंद सहयोगी हैं। पार्टी के पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर। जब की विस्तार रणनीतियों की बात आती है तो पाठक वो शख्स हैं जो इन राज्यों में डेरा डालते हैं जहां केजरीवाल को मौका दिखता है। पाठक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हुआ करते थे और 2016 में आप में शामिल हुए। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जिन्हें सर्वेक्षण, संगठन निर्माण और अनुसंधान का काम सौंपा गया। संक्षेप में पाठक ही वो व्यक्ति है जिनके इनपुट पे केजरीवाल को यह तय करने में मदद होती है कि उन्हें किस राज्य में चुनावी रूप में निवेश करना है। गोपाल मोहन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने और उसे अमल में लाने से संबंधित मामलों में केजरीवाल के मुख्य सलाहकारों में से एक है। IIT मद्रास के पूर्व छात्र मोहन कई प्रमुख परियोजनाओं के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति है। इनमें दिल्ली में क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV नेटवर्क, मुफ्त वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोहल्ला क्लिनिक और बहुत कुछ शामिल है। मोहन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल के प्रतिनिधि हैं और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो आप और दिल्ली के नौकरशाहों के बीच एक ब्रिज का भी काम करते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दिनों से वो मोहन भी केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं। जैस्मिन शाह। IIT मद्रास के पूर्व छात्र जैस्मिन शाह आप और दिल्ली सरकार के संचार रणनीतियों के प्रभारी हैं। 2018 में आप में शामिल होने से पहले उन्होंने वैश्विक शोध केंद्र में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तब से वह पार्टी प्रमुख के करीबी सहयोगी है। शाह की रणनीतियों की समझ और संसाधन प्रबंधन कौशल उन्हें पार्टी के लिए एक मूल्यवान एसेट बनाती है। वो आपके मीडिया स्ट्रेटजी और कैंपेन स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। दिल्ली के संवाद और विकास आयोग के प्रभारी शाह एक थिंक टैंक की भूमिका भी अदा करते हैं जो मुख्य रूप से दिल्ली सरकार को बजटीय और परिवहन नीतियों पर सलाह देती है। दुर्गेश पाठक। 33 वर्षीय दुर्गेश पाठक वर्तमान में टीम केजरीवाल के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। केजरीवाल के साथ उनका जुड़ाव IAC के दिनों से भी है, जब पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने की इच्छा रखते थे। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आपके वॉलंटियर बेस को स्थापित करने में मदद की, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। केजरीवाल की वार्षिक विपसेना यात्राओं में भी वो उनके साथ जाते हैं। बॉस का फन होने के बाद वो केजरीवाल और पार्टी के बीच एकमात्र संपर्क बिंदु के रूप में काम करते हैं। पाठक वर्तमान में दिल्ली नगर निगम से संबंधित सभी मामलों के लिए केजरीवाल के पॉइंट मैन हैं। राघव चड्डा।
राघव चड्ढा भी आपके सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। वो एक राज्यसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, जो प्राइम टाइम में सभी प्रमुख टेलीविजन बहसों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा उन्हें केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है, जिन पर वे अपने क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स के लिए भरोसा करते हैं। कोविड-19 महामारी की डेल्टा लहर के दौरान चड्ढा ही थे जिन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति का प्रबंधन सौंपा गया। वर्तमान में चड्ढा पंजाब के लिए केजरीवाल के पॉइंट मैन हैं, जहां आप सत्ता में चड्ढा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय तक उनकी सीधी पहुंच है। आदिल अहमद खान, टीम केजरीवाल के एक अन्य प्रमुख सदस्य आदिल अहमद खान पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। पूर्व पत्रकार खान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और दिल्ली में आपके संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करते हैं। खान को पार्टी के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया, जैसा हाल ही में रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बड़े विरोध प्रदर्शनों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को जुटाया।